किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। मैं हूँ यूपी कॉपियत्तू। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक प्राइमरी स्कूल की इंग्लिश टीचर अंजलि मैम की, जो एक अचानक से अपने स्कूल में अपनी क्लास की सभी बच्चों से बोली कि आज बच्चों में एक सरप्राइज टेस्ट लेना चाहती हूँ आपका। उस टेस्ट में है आपको एक ऐसे लिखना है, माई विश, मेरी ख्वाहिश पे ऐसे लिखना है। और उस ऐसे में अपनी इच्छाएं जाहिर करनी है कि आप क्या चाहते हो। तो जो है बच्चों ने अपना अपना आंसर लिखा और कॉपी मैम को सबमिट कर दी। मैम कॉपी घर लेके चली गई और घर बैठ के चेक कर रही थी। और उनके हस्बैंड भी मैम के पास ही बैठे थे। वो अपने फ़ोन में बिजी थे। फ़ोन में इतना बिजी थे कि पास में बैठी मैम को भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरे पास कोई बैठा है। तो जब मैम कॉपी चेक कर रही थी तो अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और आंसू टप टप जब गिरने लगे तो अचानक से उनके पास बैठे उनके हस्बैंड का ध्यान उन पर गया। तो एकदम से बोले, अरे अंजलि, आप क्यों रो रही हो? तो मैम ने कहा, नहीं बस ऐसे ही एक लड़की का आंसर पढ़ के मुझे रोना आ गया। तो हस्बैंड ने एकदम से पूछा, ऐसा क्या लिखा है उस आंसर में? ऐसा कोई इमोशनल बात लिखी हुई है क्या? तो मैम बोली, नहीं, मैंने आज एक क्लास में एक टेस्ट लिया था जिसमें मैंने बोला था कि सब बच्चों से, अपने बच्चों से कि सबको एक ऐसे लिखना है और उसमें माई विश टॉपिक रहेगा। टॉपिक पर अपनी अपनी मतलब बात लिखनी है, आप क्या चाहते हो। तो उसमें एक बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ मेरे घर से मोबाइल दूर चला जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से इतना दूर चला जाए मोबाइल की वापस ना आए और मेरे सारे घर वाले मेरे साथ खेलें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ बैठे, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी मेरे साथ खेलें और कुछ टाइम मेरे साथ बिताएं। मैं जब भी स्कूल से आता हूँ तो सोचता हूँ कि अपने दादी के साथ खेलूँगा, दादा के साथ खेलूँगा, मम्मी पापा के साथ सबसे बातें करूँगा। लेकिन नहीं, जब घर आता हूँ तो माहौल कुछ और ही होता है। दादी अपनी फ़ोन चला रही होती हैं, दादा अपने फ़ोन चला रहे होते हैं, पापा को अपने फ़ोन से प्यार है, मम्मी अपने फ़ोन में बिजी हैं, बुआ अपना फ़ोन चला रही हैं, सब चाचा चाची, बुआ, दादी, दादा सब अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसके साथ बात करूँ। तो यही मेरी विश है कि ये फ़ोन मेरे घर से दूर चला जाए ताकि हम सारे आपस में बातें करें और खुश रहें। और उसने नीचे ये भी लिखा है कि अगर ये फ़ोन दूर नहीं जाता तो किसी के पास अगर कोई ऐसा हो जिसे जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो प्लीज़। क्योंकि मैं वो फ़ोन बनना चाहता हूँ जो मेरे सब घर वालों के साथ रहता है। मैं वो फ़ोन बनना चाहता हूँ जिससे मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाचू सब बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं वो फ़ोन बनना चाहता हूँ जिससे अपने काम से फ्री होने के बाद सब उसके साथ जुड़ जाते हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मैं बात करना चाहूँ तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मैं वो फ़ोन बनना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई मुझे ऐसा जादू सिखा दो। और ये कहकर अंजलि मैम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो हस्बैंड बोला, बेचारा, उसके घर वाले उसे टाइम नहीं देते होंगे, क्या ही बच्चा है, परेशान है बेचारा। लेकिन उसके घर वालों को उन्हें टाइम देना चाहिए। जब इतना बच्चा सोच रहा है, इतना अंदर तक सोच रहा है, तो उसके घर वालों को उसे टाइम देना चाहिए। तो अंजलि मैम बोली, ये बच्चा कोई और नहीं, अपना गोलू है।
जो अपनी क्लास में मेरे स्कूल में अपनी ही क्लास का स्टूडेंट्स है, अपना गोलू, और वो ये लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम ही नहीं देता, वो भी मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ही बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ये सच भी है। ये अंजलि मैम के घर की कहानी नहीं है मेरे दोस्तों, ये हम सब के घर की यही कहानी है, और सबके घर की यही कहानी है, सबके बच्चों की यही कहानी है। मोबाइल ने सबके साथ ऐसा घर कर लिया है, सबके साथ एक ऐसी दोस्ती बना ली है कि उसके सिवा कोई और दोस्त अच्छा ही नहीं लगता मोबाइल के साथ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मोबाइल तो आया था केवल हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए, लेकिन इस मोबाइल ने हम सबको अपनों से डिस्कनेक्ट कर दिया। किसी के पास टाइम ही नहीं है आज। ज़रा सोचिएगा, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। मैं फिर कहूँगा, परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं भी कह चुका हूँ और फिर से कहता हूँ कि दुनिया के लिए आप एक सिर्फ इंसान हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक पूरी दुनिया